कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मंगलवार को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जांच के दौरान उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। इसके बाद सिंघवी मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें मंगलवार को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सिंघवी ने एक वीडियो भी शेयर किया। जब हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघवी ने एक शेर पढ़ा था। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। हिमाचल में मिली थी सिंघवी को हार। बता दें, इसी साल कांग्रेस ने सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 27 फरवरी को हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के तहत विजेता घोषित किया गया था। हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलियों ने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया था। विजेता की घोषणा ड्रॉ के द्वारा की गई। चुनाव अधिकारी ने दोनों कैंडिडेट के नाम की पर्ची डाली और जिसकी पर्ची बाहर निकली उसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया। राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी बच गई। अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा में एंट्री के साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी बच गई है। इस राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस का एक ही सदस्य निर्वाचित हुआ है, जिससे राज्यसभा में विपक्ष की संख्या 85 हो गई है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या एक बढ़कर अब 27 हो गई है, जो नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों में से 2 अधिक है। राज्यसभा में अब एनडीए की ताकत बढ़ गई। गौरतलब है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं। 4 सीटें जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत। उच्च सदन की मौजूदा संख्या 237 है और राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में अब बीजेपी के साथ साथ एनडीए की ताकत बढ़ गई है। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने से एनडीए सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। 9 और सदस्यों के जुड़ने के साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 96 तक पहुंच गई है, वहीं एनडीए 112 पर पहुंच गई है। इस तरह उच्च सदन में जहां बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई है, जबकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है।